नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में फूड और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद में एक बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया है, वो है टिफिन बिजनेस। और इसको कैसा किया जाता है, इसके सीक्रेट के बारे में मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैंने इसमें बताया है। और मैंने एक बीच में बात आपको बताया कि जहाँ पे फिक्स इनकम इसमें बताया गया है, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरी सब बातें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसमें जैसे बताया गया है, बहुत सारे लाइसेंस है, टिफिन है, यूटेंसिल्स है। तो ये सभी की जो लिंक्स है वो मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डाले हैं। तो आप ज़रूर इसको नमस्ते दोस्तों, देखिए। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पेट पूजा में। आज हम लोग देखेंगे आपका सबसे पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो है खाना। फूड इंडस्ट्री कैसे है, उस वक़्त क्या ग्रोथ है, आपके लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग हमारे इंडियन खाद्य संस्कृति के बारे में अगर देखते हैं, तो ये कितनी पुरानी है, लगभग 5000 साल पुराने या उससे भी ज़्यादा इ इसकी संस्कृति है। और इसके ऊपर चाइनीज़, मंगोलियन, पर्शियन और बहुत सारे अलग-अलग संस्कृतियों का असर दिखता है। हमारे यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जो खाने में यूज़ किया जाता है, वो मसालों का यूज़ सबसे ज़्यादा दिखता है हमें। और ये मसालों की वजह से इसका अलग स्वाद आता है। पूरे वर्ल्ड में इंडियन खाने को सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा खाने वाले लोग भी इंडिया में पाए जाते हैं। तो कि आज अगर हम लोग देखेंगे कि आपके मन में होगा कि अरे ये फूड इंडस्ट्री है, तो इसमें मेरे लिए क्या अपॉर्च्युनिटी है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले लगभग 10 सालों से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं और एक छोटी-सी हमारी शुरुआत थी और वहाँ से शुरुआत करते-करते हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारा जो अनुभव है हम लोग ज़रूर आपके साथ में शेयर करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिया की जीडीपी में, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसके जीडीपी में 14% की इंडियन फूड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसका पूरा भाग आता है। मतलब आप सोचिए कि पूरी अगर अर्थव्यवस्था की बात हम लोग करते हैं तो उसमें 14% सिर्फ़ फूड इंडस्ट्री है। उसमें मैंने आपको ना होटल के बारे में बोला है, ना फाइन डाइनिंग के बारे में बोला है, ना स्नैक्स के बारे में बोला है। सिर्फ़ हर प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ है, जैसे सॉस बनाते हैं, ये सब अलग-अलग जो चीज़ें हम लोग बनाते हैं बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में, इसका ही अगर अब हम लोग भाग में देखेंगे वो 14% है। तो हम लोग देखेंगे आगे अलग-अलग क्या हम लोग इस फूड से लेके बिज़नेस हम लोग कर सकते हैं, किस तरह के व्यवसाय हम लोग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है फ़ास्ट, जो सभी जगह पे आपको देखने को मिलता है पूरे इंडिया में, वो है फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट। फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में अलग-अलग जो वहाँ पे आपको इमीडिएटली प्रोडक्ट बन के मिल जाता है, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है। ये चीज़ें आपको एकदम फ़ास्ट मिल जाती है। आपको ऑर्डर किया और आपको इमीडिएटली मिल गई, जिसको कहते हैं फ़ास्ट फूड। दूसरा है फाइन डाइनिंग। फाइन डाइनिंग ये ऐसा है कि जहाँ पे आप बैठे, मेनू कार्ड देखा, आपने मेनू को सिलेक्ट किया, उसको बताया, फिर ऑर्डर आया। इस तरह से आराम से एकदम लाविश अलग-अलग जैसे उसका इंटीरियर रहे, उसके हिसाब से उन्होंने उसके प्राइसेज़ भी वैसे रहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है वो है बार्स और पब्स। ये भी बहुत अभी पॉपुलर होने लगे हैं इंडिया में। जूस बार्स है, जहाँ पे आपको अलग-अलग तरह के जूस, कॉकटेल्स मिल जाते हैं। आइसक्रीम पार्लर आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में। हर एक सिटीज़ में आपको आइसक्रीम पार्लर देखने को मिलेंगे और अभी तो सीज़न है, पूरी गर्मी छाई हुई है, तो यहाँ पे आपको आइसक्रीम के पार्लर बहुत जगह पे मिलेंगे। और एक इंडस्ट्री है जहाँ पे पिछले लगभग एक 4-5 सालों में ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, वो है बेकरी इंडस्ट्री, पेस्ट्रीज़। यहाँ पे कौन-सी भी सिटीज़ अगर हम लोग देखेंगे, इस सिटीज़ में आपको बेकरी शॉप मिलेंगे हर जगह पे। पहले ऐसा होता था कि कुछ सिलेक्टेड ब्रांड है, उनके ही नाम थे। आज ऐसा नहीं है, आज आपको हर चौराहे पे एक नया केक शॉप खुलते हुए दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छी बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे चॉइसेस लोगों के पास हो रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि केक बनाया है, वो बिक रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे आपको फ्रेश केक अगर आप बनाते, तो विदिन 2 से 3 घंटे में आपको 4 घंटे में आपको केक रेडी मिल जाता है। और हम लोग देखेंगे और एक बड़ी इंडस्ट्री है, हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल जब हम लोग करने जाते हैं, तो रास्ते के बाजू में आपको ढाबाज़ मिलेंगे, बड़े-बड़े ढाबाज़ मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप गाड़ी को पार्किंग कर सकते हैं, आप बैठ के आराम से खाना मँगवा सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं। उसका स्वाद भी एकदम नंबर 1 होता है, तो ढाबा इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कैटरिंग। कैटरिंग ये ऐसा है कि जहाँ पे जैसे शादीज़ हो गई, हमारे बर्थडेज़ हो गए, तो यहाँ पे हम लोग वो सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन खाना हम लोग नहीं बनाना चाहते।
ऐसे टाइम पे आपको ये कैटरिंग वाले वहाँ पे पूरा आपको खाना-वाना सब सर्व करते हैं। ये लोग आपको पूरा किस तरह से मेनू रहेगा आपको सब बता देते हैं। आज तो ऐसा हो गया है कि इवेंट मैनेजमेंट के हाथ में आपने दे दिया और वो लोग आपको सब उसका पूरा एकदम रेडी करके दे देंगे, आपको सिर्फ़ वहाँ पे आना है। तो ये भी इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। इसके बाद में आज जो इंडस्ट्री एकदम सबसे आगे चल रही है, वो है फूड से रिलेटेड क्लाउड किचन। पहले ऐसा था कि होटल को इतना ज़्यादा डिमांड होता था, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि कोविड की वजह से लोग ज़्यादातर के बाहर जाना नहीं चाहते हैं, वो घर में बैठ के ऑनलाइन से ही फूड मँगाना चाहते हैं। तो ये क्लाउड किचन क्या है? आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ये क्लाउड किचन किस तरह से होता है, हर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो एकदम सिंपल हर कोई ये बिज़नेस कर सकता है, जिसको लगता है कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, ऐसे बिज़नेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो क्या आप जानना चाहते हैं ये बिज़नेस कौन-सा है? तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बेल आइकन दबाएँगे तो वहाँ पे आने वाले हर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। बहुत सारी जानकारी फूड से रिलेटेड आपको मिलेगी और ये हम लोग आपको देना चाहते हैं, इसका कारण ऐसा है कि हम लोग ने पिछले 10 सालों में इस बिज़नेस को एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया है और आज हमारी भी ग्रोथ हम आपको बताएँगे कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि ये टिफ़िन बिज़नेस क्या है? तो टिफ़िन से क्योंकि हमारी शुरुआत भी टिफ़िन से हुई थी, तो हम लोग ने 1 टिफ़िन, 2 टिफ़िन करते-करते घर से ही इसकी शुरुआत की थी। तो इसमें बहुत बड़ी लागत की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बिज़नेस करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अ, डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें टिफ़िन बिज़नेस करना है, उसके बारे में अगर इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं कि आपको एक अच्छे लेवल पे इनकम करनी है, तो इसके सबसे पहले हम लोग इनकम देखते हैं। इनकम आप कम से कम घर से अगर स्टार्ट करते हैं, तो 40,000 से लेके 1 लाख तक की इनकम आप कर सकते हैं। यस, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन ये इनकम आप कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको क्या-क्या लगेगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा-सा हम लोग पूँजी की बात करते हैं तो मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख तक की अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे लेवल पे क्योंकि यहाँ पे आपको बर्तन लगेंगे, आपको टिफ़िन्स लगेंगे अलग-अलग। उसके बाद में सेकंड में हम लोग आता है कि खाना कौन बनाएगा? अगर खाना आप बनाएँगे आप वो खुद स्वाद देना चाहते हैं, आप खुद अच्छा खाना बनाते हैं, तो ये सबसे आसान तरीका आपके लिए होगा क्योंकि एनी टाइम आप अवेलेबल रहेंगे। अगर आप खाना नहीं बना सकते तो फिर आपको एक कुक को हायर करना पड़ेगा, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लाइसेंस कौन से लगेंगे? इसमें आप घर से अगर खाना बनाते हैं तो आपको लाइसेंस लगेंगे, एफएसएसआई का फसाई लाइसेंस जो कंपल्सरी लाइसेंस है, कोई भी खाना बना के अगर हम लोग बेचते हैं, तो उसे ये लाइसेंस बनाना ज़रूरी है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा कोई शॉप लेके हम वहाँ से टिफ़िन बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फिर एफएसएसआई लाइसेंस लगेगा, उसके बाद में शॉप एक्ट जिसको हम लोग गुमास्ता लाइसेंस बोलते हैं, वो भी आपको लगेगा और फायर एनओसी भी लगेगा। अगर किसी को ये फायर एनओसी या एफआईसी लाइसेंस या समथिंग उसको करना है, तो उसके लिए भी मेरे पास कॉन्टैक्ट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका कॉन्टैक्ट डाले हैं, तो आप जाके वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो लाइसेंस आप बना के ले सकते हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं, फिर ये जो टिफ़िन आप बनाने वाले हैं, तो ये देंगे कहाँ पे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको मार्केटिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। कौन-सी मार्केटिंग है? आपको सबसे पहले फैक्ट्रीज़ है, कॉर्पोरेट ऑफ़िसेज़ है, जो काम पे जाने वाले लोग हैं और जो हॉस्टल में रहने वाले लड़के लोग हैं, जो दूर-दूर से यहाँ पे आते हैं, उनके कैंटीन में वो खाना खाते हैं। लेकिन कैंटीन का खाना या होटल का खाना वो लोग रेगुलर नहीं खा सकते हैं, उनको घर का स्वाद चाहिए। तो ऐसे समय में अगर आप अच्छी तरीके से साफ-सुथरा खाना और स्वाद में एक नंबर अगर आप बनाते हैं, तो आपको आपका मार्केटिंग आपका खाना करता है। आप लोगों को बताते रहते हैं और एक-दूसरा करते-करते आप उसमें और भी आप एक कर सकते हैं कि हॉस्टल में आपने पैम्पलेट्स को दे दिया, फैक्ट्री के ओनर को जाके आप मिले, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में एचआर डिपार्टमेंट में आपने अगर बात की, तो आप बड़े लेवल पे इस बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन बात आती है, वो मेन बात है आपके खाने में स्वाद होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके खाने में स्वाद है, तो लोग आपको रिकमेंड करते रहेंगे और लगातार आपको बिज़नेस आते रहेगा। यहाँ पे आपका और एक जो हमने जो की थी शुरुआत, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने ऐसा किया था कि टिफ़िन तो दोपहर का खाना सबको हम लोग दे सकते हैं, लेकिन क्या आप सुबह-सुबह
7 बजे, साढ़े 7 बजे, 8 बजे किसी को सब्जी रोटी बना के दे सकते हैं क्या? तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया था जो सक्सेसफुल हुआ था, वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है क्योंकि इसका डिमांड बहुत है क्योंकि सुबह-सुबह ऐसा होता है कि सब लोग भाग-दौड़ रहती है, उसमें ट्रेन पकड़ना होता है, काम पे जाना है, लेट हो जाएगा, उसमें अगर रेडी किसी ने अगर टिफ़िन बना के दे दिया तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा और घर का खाना सभी के लिए एकदम अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, तो ये एक आप कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इस बिज़नेस को अगर हमें करना है, तो हमें हमारा इसमें कैसे अनुभव था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब ये कर रहे थे बिज़नेस को, तो इसमें आपको डेडिकेशन की बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लगातार प्रयास करना है, आपको सर्विस अच्छी देनी है और खाने में उनके रिव्यू लेने हैं कि उनको खाना कैसे लग रहा है। अगर आप रेगुलर 6 दिन में आप रेगुलर अगर उसको खाना दे रहे हैं, तो संडे का 1 दिन आता है जहाँ पे उनको कुछ अच्छा स्पेशल एक जो ये है डिश है, वो जानी चाहिए। उसमें अलग-अलग है, जैसे आप वेज है, तो वेज में भी वैरायटी बहुत सारी है, उनको अलग-अलग तरह की सब्जियाँ हम लोग दे सकते हैं। 6 दिन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वहाँ पे और जो नॉन-वेज वाले हैं, तो नॉन-वेज वालों के लिए भी अगर उनको हफ्ते में 3 बार किसी-किसी की डिमांड होती है या फिर संडे के 1 दिन नॉन-वेज की डिमांड होती है, तो ये यहाँ पे हर एक जन चाहता है कि समथिंग कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो आप हर बार देखना कि हम लोग क्या एक्स्ट्रा उनको दे सकते हैं। आपको सबसे पहले आपके कस्टमर का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आप आपके कस्टमर का ध्यान रखेंगे, उतना आपका बिज़नेस स्केल अप होगा क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी सब्ज़ी रिपीट हो रही कि नहीं, ये सब बातें हम देखेंगे तो ऑटोमैटिकली ये बढ़ते जाएगा। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो 1-2 टिफ़िन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद में धीरे-धीरे 5-10 टिफ़िन हो गए, धीरे-धीरे फिर एक जगह पे 20 से 25 टिफ़िन हो गए, उसके बाद में लास्ट तक हम लोगों ने 80-100 तक टिफ़िन हम लोग दे रहे थे। और ये बिज़नेस ऐसा है कि आपको इसकी अगर हम लोग कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं, तो कोई-कोई ऐसे है कि जो आपको 2 टाइम का भी खाने के बारे में बात करते हैं और उसमें एडिशनल में नाश्ता भी आ जाता है। तो अगर अगर हम लोग एक देखते हैं कि एवरेज निकालते हैं, एक आदमी का भी अगर हम लोग खाना पकड़ते हैं, तो वो एक यहाँ पे फिक्स इनकम है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आपको महीने का एक आदमी का खाना फिक्स आपको मिल गया है। फिक्स आदमी का खाना यानी कि फिक्स इनकम हो गया, इंटू कितने आदमी को आप सर्व करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग होटल होता है, तो होटल में जो भी वॉकेबल कस्टमर है, वो आता है और वो जब खाना खाएगा तो ही आपका बिज़नेस बनेगा। लेकिन टिफ़िन में ऐसा नहीं है, टिफ़िन में आपको गारंटीड बिज़नेस है। अगर आपके पास 25 टिफ़िन है, 25 लोग हैं, तो महीने भर का आपका ये फिक्स हो गया। इसका मल्टीप्लाई करके आपको इनकम आता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत सारी बातें हैं, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको उसके आगे पार्ट 2 में टिफ़िन का बिज़नेस आगे कैसे और डिटेल में करना है, इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मेरे साथ में मेरे जो पार्टनर है वो भी रहेंगे। तो आप ज़रूर मेरा सेकंड वीडियो भी देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो थैंक यू सो मच आप